आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसकी 11 अध्याय उसके 5 ऐसे पढ़ेंगे। विश्वास के उदाहरण के बारे में आज हम जानेंगे कि विश्वास क्या होता है। विश्वास ही से हानोक को उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वजह के कलाम से पिता हमारी से बात कर मेरे पिता प्रभु जी। जैसे पिता परमेश्वर हनोक ने विश्वास किया और उस विश्वास का पिता आपको प्रसन्न किया और अपने उसे उठाया प्रभु जी, वैसे पिता जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, आज से उनका जीवन पवित्रताई का जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन और प्रभु तेरे योग्य बने, ताकि जब आप पिता बादलों पे आए और सभी को उठा कर ले जाए, सभी को बना प्रभु जी, तेरा आत्मा काम करने के जीवन में मदद सहायता कर प्रभु जी। और इस समय आप मेरे मुख से होकर बोले हर एक से बात कर, आज का वचन सभी का जो जीवन में सोगना फल ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। सारी बात सबको आत्मा देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर इब्रानियों की पत्री उसकी 11 उसकी 5 ऐसे लिखा है, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। हालेलुया। और उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे हर परिस्थितियों को बदलेगा, मेरे जीवन को बदलेगा, मेरे परिवार को बदलेगा, मेरे जीवन से बीमारी को दूर करेगा, मेरे जीवन से समस्याओं को दूर करेगा। परमेश्वर एक दिन मुझे लेने के लिए आएगा। आप यदि विश्वास करते हैं तभी परमेश्वर आप और मुझसे प्रसन्न होता है। बिना विश्वास का कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है और वो स्वर्ग में गया, फिर लेने के लिए वापस आएगा। और इस प्रकार से हम विश्वास करते हैं कि वो एक दिन आएगा और हम पवित्रता के जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। क्योंकि जो हनोक था वो परमेश्वर को प्रसन्न किया था और उसकी आराधना भक्ति की और उसको प्रसन्न किया, इसलिए वो उठा लिया गया। और जितने लोग आज भी वैसे ही हनोक की तरह जो लोग पवित्रता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे विनती करेंगे, पवित्रता का जीवन जीते रहेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास और स्वर्गीय वस्तु जो बिन स्वर्गीय वस्तु की अनदेखी वस्तु को उनके ऊपर आशा लगाए रहेंगे कि एक दिन मैं जाऊंगा, परमेश्वर के स्वर्ग प्रवेश करूंगा और उसके अनदेखी वस्तु को मैं देखूंगा, परमेश्वर पिता के साथ में रहूंगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर एक दिन जरूर अपने पुत्र को भेजेगा और अपने हम सबको उठा लेगा। हालेलुया। क्योंकि वह कहता है कि मैं सबको वापस लेने के लिए आऊंगा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा ये संदेश वापस आया था। इस लाभ पर मुझे विश्वास करना कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा था कि हम उसके द्वारा जीवन को पाए। आज हम बैठे प्रभु मेरे जी, जो आज हम जो बैठे हैं उसकी भक्ति, उसकी आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर अब्राहम से, नूह से जो वायदा नहीं करता और उस वायदे को पूरा नहीं करता मूसा के द्वारा, तो शायद हम यहाँ पर नहीं बैठे होते, यहाँ पर हम बातचीत नहीं कर रहे होते, यहाँ पर वचन नहीं बांट रहे होते, यहाँ पर हम मिलकर आराधना नहीं कर रहे होते, यहाँ पर मिलकर अच्छी बातें नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं संसार में होते, संसार की बातें हमारे जीवन में होती। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि उन्होंने विश्वास किया। मेरे जीजो, अब्राहम ने विश्वास किया, उसके वंशों को बढ़ाएगा। नूह ने विश्वास किया, उसके वंश के द्वारा उसके वंश को बचाएगा। मूसा ने विश्वास किया कि मेरे इस वंश इजराइली के द्वारा वो परमेश्वर के वंश को बढ़ाएगा और बचाए रखेगा। और आज हम देखते हैं कि वो परमेश्वर ने उससे बचाए रखा, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने प्रतिज्ञा, परमेश्वर की बातों की प्रतिज्ञा की थी, उस पर उन्होंने विश्वास किया। वैसे आज हमें भी उस परमेश्वर, उस खुदावन पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। और जब यीशु मसीह यहाँ पृथ्वी पर था तो उन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। उन्होंने 38 वर्षों की बीमार चंगा किया, उन्होंने 12 वर्ष लहू बहने वाली बहनों को चंगा किया, वो कुबड़ी स्त्री 18 वर्ष से तो उसको चंगा किया परमेश्वर ने, तो वो मुझे भी चंगा करेगा। जैसे उन्होंने एक
लाजर को जिंदा किया वैसे मुझे भी जीवित आत्मिकता में करेगा। यदि हम विश्वास के साथ उसके सम्मुख जाएंगे, इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ने जिससे परमेश्वर के चेलों के दासों के जीवन में काम किया, जैसे यूहन्ना के, पतरस के, मत्ती रचित यूहन्ना, वो सारे जितने परमेश्वर के दास थे पौलुस के जीवन में काम किया, वैसे मेरे जीवन में करेगा। और मैं विश्वास करता कि खुदा मेरे लिए करेगा, तो आपके लिए वो जरूर करेगा, क्योंकि जो विश्वास करता है वही परमेश्वर को प्रसन्न करता है, उसी से परमेश्वर खुशी होता है। तो आज से हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, उसकी आत्मा मेरे साथ है, मैं हर काम में सफलता पाऊंगा, मैं जीवंत पाऊंगा, और एक दिन मैं स्वर्ग में भी परमेश्वर के साथ जाऊंगा। आप विश्वास करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सचमुच मेरे खुदा, अपने का विश्वास के द्वारा ही तुम्हारे कौन बचाई जाएगी, कहा पिता। विश्वास के द्वारा ही जो विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, कहा पिता परमेश्वर। तो आज प्रभु जी बहुत सारे लोग देख रहे, सुन रहे, उनके जीवन में तेरा आत्मा काम करे पिता। आज से इनका जीवन पवित्रता का, प्रार्थना का, वचनों का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन रहे मेरे पिता। आज से प्रभु जी आज से प्रभु जी आपकी अनदेखी वस्तु के ऊपर, जो अनदेखी वस्तु स्वर्ग में, उस पर ये आशा लगाए रहे, इनका विश्वास, इनका फेद बना रहे प्रभु की एक दिन ये विश्वास करे परमेश्वर पिता की यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। इनको तैयार कर प्रभु आत्मीयता में, प्रार्थना वचनों में प्रभु, ये कभी बैठे ना, कभी सोए ना, लेकिन जागते प्रार्थना करते हो आपके राज्य वारस में सहन दे परमेश्वर पिता। और इनके द्वारा इनके गांव, इनके शहर, इनके परिवार को बदल दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि सभी तेरे राज्य के वारस बने, सहन दे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु। सारी बातें धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पर आप सबको आशीष दे।